नमस्कार दोस्तों, ये आपका एक क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन का। एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वन और माइनस 20। जब इसको आप फैक्टराइज करते हो तो बस डायरेक्ट क्या करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और बाद में ना सिंप्लीफाई करते रहते हैं। तो जैसे ना x रेज टू 2 है, यहाँ x रेज टू 2 है, x की पावर 4 आ जाती है और वहां आप कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बता दूं। थोड़ा सा दिमाग में कुछ बात तो ऐसी आती है कि हमने कुछ किया है, हैं? और अगर कुछ किया है मीन्स पहले आपने अगर प्रैक्टिस की है और इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो बहुत इजी होता है आपके लिए। यहाँ क्या करना है, आपने इसको इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। यहाँ आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x है और यहाँ पर भी है। आप इसको लेट कर लीजिए, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x बी कोई और वेरिएबल ले लीजिए और यहाँ मैं इसको a मान लेता हूँ, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस 4x को हमने a ले लिया। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लीजिए तो a पहले ब्रैकेट में, दूसरे में a माइनस 1 माइनस 20। सिंप्लीफाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस a ब्रैकेट ओपन कर लीजिए तो ये माइनस 20 है ना काम की चीज। ये आपका क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत इजी होता है आपके लिए फैक्टराइज करना। देखिए क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर फैक्टराइज करना होता है तो इसे हम मिडिल टर्म से स्प्लिट कर सकते हैं। मैंने बताया था मिडिल टर्म स्प्लिट कब होता है, ठीक है। ये आपका 20 और a स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, इसका मतलब 20 इंटू 1 कितना होता है, 20 होता है। मेरा दो नंबर चाहिए मुझे जिनका प्रोडक्ट क्या हो जाए, 20 हो जाए, ध्यान रखना। और उन्हीं नंबर्स का सम या डिफरेंस मेरा कितना आ जाए, मिडिल टर्म के इक्वल। अब मिडिल टर्म के इक्वल मतलब मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट है, यानी यहाँ पर a वेरिएबल है, कोएफिशिएंट है 1, तो 1 के इक्वल आ जाए। अब ऐसे दो नंबर कौन से हैं, वो दो नंबर फाइंड आउट करने होते हैं। आप 20 को फैक्टराइज कर लीजिएगा। 20 को हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20 होता है, याद रखेंगे आप। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें 2 इंटू 2 इंटू 5 मिलता है। देखो दो नंबर चाहिए मुझे तो 2 2 ज़ा कितना हो गया 4 और ये 5, तो 4 और 5 का प्रोडक्ट कितना होता है 20। लीजिए ये आपका 5 इंटू 4 20 और 5 माइनस 4 रखें हम लोग, यहाँ से प्लस का साइन हटा देते हैं हम लोग, माइनस का रखें। 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 आता है, ठीक है ना। ये आपका मिडिल टर्म स्प्लिटेशन होता है, याद रखना है आपने। हमने a स्क्वायर माइनस, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 कंसीडर करा था ना मैंने, इसको मैंने 5 माइनस 4 रख देना है, a माइनस 20। देखो 5 माइनस 4 1 होता है और माइनस 1 a ही आ जाएगा, ठीक है। ये 1 को मैंने स्प्लिट करा है यानी 5 माइनस 4 लिखा है। अब यहाँ मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ तो a स्क्वायर माइनस 5a और माइनस माइनस ये प्लस का 4a हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। देखिए जो मेरे यहाँ पर 3 टर्म थे, यहाँ से मेरे 4 टर्म आपको देखने को मिल रहा है। 4 टर्म में मैं कॉमन क्या लेता हूँ वो आपको यहाँ समझ में आएगा। देखो दो दो टर्म जो है ना उनके ग्रुप्स बना लेते हैं और उन ग्रुप में कॉमन लेते हैं। देखो इसमें क्या है, आपका a कॉमन आ जाएगा तो a माइनस 5 आ जाएगा इस ब्रैकेट में, ये प्लस का साइन है 4a और माइनस 20 यहाँ देखते हैं हम लोग तो 4 आ जाएगा। मैंने यहाँ 4 को पॉजिटिव लिया है, ठीक है। अगर 4 कॉमन है तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, a आ जाएगा और माइनस साइन के साथ 4 5 जा, यानी अब देखते हैं हम लोग ये दो टर्म बन गए। दो टर्म में हमारा a माइनस 5 क्या है, कॉमन है, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a प्लस 4, अंडरस्टूड। देखो मैंने a माइनस 5 और a प्लस 4 फैक्टर्स निकाले, ठीक। क्या ये आपका आंसर हो गया? नहीं भाई, ये आपका आंसर नहीं हुआ है।
यहाँ लेट किया था ना एक्स स्क्वायर माइनस 4x बी ए, तो a का जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, मैं उसको क्या करूंगा सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, राइट, क्या कर दूंगा उसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अब ध्यान दीजिएगा ये जो a माइनस 5 और a प्लस 4 है, a को मैंने सब्स्टिट्यूट करना है तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4। क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, ये आपका आंसर नहीं है, ये आपके क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, इनको मुझे फैक्टराइज करना होगा। लीजिए जी, इनको फैक्टराइज करते हैं, सेम मेथड है, आपने मिडिल टर्म स्प्लिट करके इनको फैक्टराइज कर लेना है। तो देखो यहाँ पर 5 1 जा 5, इसका मतलब दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 5 हो और सम या डिफरेंस मेरा 4 हो। तो देखो मैं यहाँ आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर यहाँ पर मेरा क्या करना है, मुझे ध्यान दीजिएगा आप, अगर मैं 5 1 जा 5 करता हूँ तो देखो मैंने यहाँ पर 5 माइनस 1 लिया, यानी 5 माइनस 1 होता है 4 और ये 4x आ गया, ठीक है ना, माइनस का 5, ये ब्रेसेस क्लोज। इसी तरह से मैंने दूसरे ब्रेसेस में एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 4 बन जा 4 के इक्वल, और सम या डिफरेंस मेरा इस मिडिल टर्म यानी 4 के इक्वल आना चाहिए। तो इसको मैं 2 + 2 डायरेक्ट लिख दूंगा, जब आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब हमने ब्रेसेस के अंदर करना है सॉल्व, तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5 पहले ब्रेसेस में, और दूसरे ब्रेसेस में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरे दो टर्म्स का ग्रुप बना लूंगा मैं, राइट, आपको समझ में आ ही रहा होगा बच्चे लोग। देखिएगा यहाँ मेरा x कॉमन है, ध्यान दीजिएगा, तो ये मेरा x माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पर मेरा इन दो टर्म्स में 1 कॉमन लूंगा मैं, क्योंकि x और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 कॉमन है, 1 कॉमन ले लिया तो ये ब्रैकेट के अंदर x माइनस 5 आ गया है। अब इसी तरह से सेकंड ब्रेसेस में बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर मेरा कॉमन है x, तो x माइनस 2, और यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन लूंगा। देखो ये साइन पहले कंसीडर करूंगा, रख लिया मैंने, 2x और 4 में 2 कॉमन है, और ये आपका x माइनस 2 आ जाएगा ब्रेसेस के अंदर। अब ध्यान दीजिएगा इसमें आपका कॉमन क्या है, x माइनस 5, ठीक है ना, और ये रह जाएगा x प्लस 1 पहले ब्रेसेस के अंदर, राइट। दूसरे ब्रेसेस में मेरा x माइनस 2 कॉमन है, x माइनस 2 कॉमन लिया तो दूसरे ब्रैकेट में मेरा x माइनस 2 ही आएगा। देखिए मैं यहाँ पर इन ब्रेसेस को हटा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर इन ब्रेसेस को हटा दिया, चाहे मैं अगला स्टेप और बढ़ा सकता था। आप यहाँ इसको समझ रहे होंगे, x माइनस 5, x प्लस 1, x माइनस 2 और x माइनस 2, ठीक है। ये मेरे 4 फैक्टर हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 और माइनस 20 के। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह से इस फॉर्म में आपका आंसर नहीं दे रखा तो क्या होगा, ये जो x माइनस 2 है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, कैसे, x माइनस 5, x माइनस 1, सॉरी प्लस 1, x प्लस 1, और ये आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये आपका रिपीट हो रहा है फैक्टर, ठीक है। तो क्लियर हो रहा होगा आपको, ये मेरा आंसर आ जाएगा। लगता है आपके काम की चीज है, ठीक है, और दूसरों के काम की भी चीज है आपके साथ साथ, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अभी, ठीक है ना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।